अवनी कॉलेज गार्डन में बैठी थी। चारों ओर हरियाली और फूलों की महक थी। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा का स्पर्श उसे सुकून दे रहा था। धूप में उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे विचार में डूबी हो। उसके हाथ में एक किताब थी, पर उसका मन कहीं और था। किताब के पन्ने पलटते हुए भी उसकी सोच कहीं और भटक रही थी। पक्की कित्सा वो अपने दिल की बात सोच रही थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। उसे प्यार का एहसास तो हो रहा था, पर उसे मानने से डर लग रहा था। क्या ये सही है? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है? उसे डर था समाज का, डर था अपनों के रिएक्शन का। अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो क्या लोग उसे समझेंगे? क्या वो उसे अपनाएंगे? क्या होगा अगर उसने अपने दिल की बात कह दी? क्या लोग उसे अपनाएंगे? क्या उसके दोस्त और परिवार उसे समझ पाएंगे? इन्हीं उलझनों में वो खोई हुई थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक गई और तुरंत पीछे मुड़ी। वो घूम कर देखती है तो सामने उसका दोस्त विवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सब कुछ समझता हो। क्या सोच रही है इतनी गंभीरता से? विवान ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता और स्नेह दोनों थे। अवनी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन उसके दिल में एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके बोझ को थोड़ा कम कर दिया हो। विवान ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अवनी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और विश्वास देखा। अवनी ने महसूस किया कि शायद उसे अपने दिल की बात कहने का समय आ गया है। उसने विवान की ओर देखा और कहा, विवान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विवान ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, हाँ अवनी, कहो, मैं सुन रहा हूं। अवनी ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार हो गई। अवनी ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है। उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्त हमेशा साथ होते हैं, चाहे कुछ भी हो। अवनी थोड़ा मुस्कुराई। विवान हमेशा से उसका अच्छा दोस्त था। वो उसे अपने दिल की सारी बातें बता सकती थी। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। ऐसे ही? मुझे तो नहीं लगता। अवनी जानती थी कि वो विवान से अपनी भावनाओं को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगी। उसने हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया। अपने दिल का डर, समाज का डर और प्यार को अपनाने की अपनी दुविधा। विवान उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता रहा। कुछ दिन बाद अवनी लाइब्रेरी में बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसकी किताबों में खोई हुई आंखें और चेहरे पर एकाग्रता की झलक थी। लाइब्रेरी का माहौल उसे हमेशा से पसंद था। उसके आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। लाइब्रेरी की खामोशी में उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी, जैसे सारी दुनिया की हलचल से दूर हो। किताबों की खुशबू और खामोशी का एक अलग ही एहसास था। हर किताब अपने आप में एक नई दुनिया समेटे हुए थी और अवनी को उन दुनियाओं में खो जाना बहुत पसंद था। तभी अचानक किसी ने उसके हाथ पर एक कागज का टुकड़ा रख दिया। अवनी ने चौंक कर देखा। उसकी पढ़ाई में खलल पड़ गया था। वो घूमकर देखती है तो सामने विवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। कागज पर एक हाथ से की घी पर लिखा था, अपने दिल की सुनो अवनी, अपने दिल की सुनो अवनी। दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया की परवाह मत करो। अपने सपनों का पीछा करो और जो तुम्हें सही लगे वही करो। अवनी का दिल धक से रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि विवान उसे इस तरह से प्रेरित करेगा। विवान की ये छोटी सी बात उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उसने कागज को ध्यान से पढ़ा और मुस्कुराई। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने महसूस किया कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। लाइब्रेरी की खामोशी में उसे एक नया रास्ता मिल गया था। उस दिन के बाद से अवनी और विवान की दोस्ती और गहरी होती गई। वो हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। विवान, तुम हमेशा मेरे साथ हो और मुझे सपोर्ट करते हो। अवनी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। धीरे धीरे अवनी को एहसास होने लगा कि विवान सिर्फ उसका दोस्त नहीं है, बल्कि उसके लिए उससे भी बढ़कर है।
वो विवान की केयरिंग नेचर, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर और उसकी समझदारी पर फिदा होने लगी थी। समय बड़ी तेजी से बीतता गया। देखते ही देखते ग्रेजुएशन डे आ गया। यह दिन हर छात्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। महीनों की मेहनत, अनगिनत रातें जागकर पढ़ाई करना और अंततः वह दिन आ गया जब सभी अपने सपनों को साकार होते देख रहे थे। कॉलेज ऑडिटोरियम में सभी स्टूडेंट्स अपने अपने परिवार वालों के साथ बैठे थे। हर चेहरा उम्मीदों और सपनों से भरा हुआ था। माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी और छात्रों के चेहरों पर एक नई शुरुआत की उत्सुकता। आज का दिन कितना खास है, पर दिल में एक अजीब सी उदासी भी है, ये सोचकर कि अब हम अपने दोस्तों से दूर हो जाएंगे जिनके साथ हमने इतने साल बिताए हैं। अवनी भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठी थी। उसका दिल खुशी और थोड़े से दुख से भरा हुआ था। खुशी इस बात की कि आज वो ग्रेजुएट हो रही थी और दुख इस बात का कि आज कॉलेज खत्म हो रहा था। उसके मन में कई यादें ताजा हो रही थी। खुशी इस बात की कि आज वो ग्रेजुएट हो रही थी और दुख इस बात का कि आज कॉलेज खत्म हो रहा था। कॉलेज के वो दिन जब दोस्तों के साथ हंसी मजाक, पढ़ाई का तनाव और भविष्य की चिंता सब कुछ एक साथ जिया था। मम्मी पापा, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। यह दिन हमारे जीवन का एक नया अध्याय है। अब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई यात्रा पर निकलेंगे। तभी उसकी नजर विवान पर पड़ी। वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था। विवान और अवनी ने साथ में कई सपने देखे थे और आज उन सपनों को साकार होते देखना एक अद्भुत अनुभव था। अवनी, देखो, हम ग्रेजुएट हो गए। यह हमारे जीवन का सबसे यादगार दिन है। अब हम अपने अपने रास्तों पर चलेंगे, लेकिन ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। यहीं पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद अवनी और विवान कॉलेज गार्डन में आ गए। तो अब क्या प्लान है? विवान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो। विवान, आई लव यू। अवनी ने आखिरकार अपने दिल की बात कह ही दी। आई लव यू टू, अवनी। अवनी और विवान का प्यार एक दूसरे के लिए था। उन्हें समाज की परवाह नहीं थी। वो जानते थे कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है और इसे संजो कर रखना चाहिए। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, क्योंकि प्यार कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है जो दिल से शुरू होकर दिल तक जाता है। उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए।